You are very honest here. Yeah. Sticking to the question and giving a very straightforward answer. Initially, when I used to read those comments, and till date, sometimes I see those AI videos, and suddenly it's so cringe, you can't, and it's yourself, right? Imagine how you feel like looking at somebody else, and when I see my face distorted over other people's body, and it's disgusting, right? लेट्स टॉक अबाउट मोनी रॉय। मोनी रॉय आजकल खूब ट्रोल हो रही हैं। रिसेंटली वो अपनी फिल्म के प्रमोशन इवेंट पर पहुंची थी, जहां से उनके फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लग गए। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। उनके माथे पर 2 बम्स दिखाई दे रहे थे, जिस पर इंटरनेट पर बातें होने लगी कि मोनी ने फिर से सर्जरी करा ली है जो बिगड़ गई है। उस प्रमोशन इवेंट के बाद मोनी कुछ यूं नजर आने लगी। उन्होंने अपने बालों से माथा छुपाना शुरू कर दिया। जो भी उन्होंने अपने फेस पर करवाया है, उससे अब उनका फेस सोलन सा लगता है, सूजा सूजा सा लगता है। माथे पर अजीब से बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट गॉन रॉन्ग। ये पहली बार नहीं है जब मोनी रॉय ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं, लेकिन वही बात है, हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। उनके पहले कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बाद उनका फेस अच्छा दिखता था, नो डाउट, लेकिन इंसान की और पाने की इच्छा ही उसे ले डूबती है, और मोनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोनी के वीडियोस वायरल होने लगे इंटरनेट पर। उसके बाद यूजर्स क्या क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस नेवर एंड्स। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जिसको जो मिलता है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। ग्रीड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू हैव। शी कांट इवन लिफ्ट हर फेस नाउ, कांट स्माइल, कांट एक्सप्रेस। शी वॉज द ओनली वन हुज ब्यूटी ट्रीटमेंट वर्कड वंडर्स फॉर हर, बट पीपल आर ग्रीडी फॉर ब्यूटी। इतनी सब ट्रोलिंग होने के बाद जब मोनी से पूछ लिया गया इस सब के बारे में, तो वो कहती हैं लोग एआई का यूज कर रहे हैं, उनका फेस खराब करके दिखा रहे हैं। एआई, सीरियसली? You are very honest here. Sticking to the question and giving a very straightforward answer. Initially, when I used to read those comments, and till date, sometimes I see those AI videos, and suddenly it's so cringe, you can't, and it's yourself, right? Imagine how you feel like looking at somebody else, and when I see my face distorted over other people's body, and it's disgusting, right? मोनी कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं, जबकि आजकल की एक्ट्रेसेस खुलकर एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रोसीजर्स कराए हैं, लाइक खुशी कपूर, श्रुति हासन। वहीं मोनी रॉय सीधा बोल रही हैं कि एआई है, मेरा रियल फेस नहीं है। मोनी रॉय से पहले भी कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि उनकी ब्यूटी का राज क्या है। उस पर वो कहने लग जाती थी पानी पियो, एक्सरसाइज करो, और उनके जीन्स बहुत अच्छे हैं जो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिले हैं। If you saw my mom, you would not ask me this question. If you saw everybody in my family, it's just genes. I swear to God. Also, I have included lots and lots and lots of skincare and multivitamins and water in my regime. I really, truly drink lots of water and coconut water in the summers, and I think that's. You can't let your skin get dehydrated. That's one thing. Also, since the time my mom is here, she puts everything that is in the fridge on my face. And I have to admit, the first few days it was disgusting, and I used to feel like, what can I smell? And this is something I definitely don't like. मोनी लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो सिर्फ कोकोनट वाटर से ऐसी दिखने लग गईं। अगर एक बार वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उन्होंने प्रोसीजर्स कराए हैं, जैसा कि कई एक्ट्रेसेस एक्सेप्ट कर रही हैं आजकल, उससे मोनी के फैंस को एक क्लैरिटी रहेगी। वो प्रेशर फील नहीं करेंगे अच्छा दिखने का। ये कोकोनट वाटर और जीन्स बोलकर आप अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हो, और ये बात सच है। मोनी से पहले एक और एक्ट्रेस बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई थी, जिसका फेस अब पहले से बहुत अलग दिखने लगा है। वो कौन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। राधिका मदान भी एक इवेंट पर आई थी, जहां उनके फेस पर चेंजेस साफ नजर आ रहे थे। लोग बातें करने लगे कि उन्होंने फिलर्स, बोटॉक्स का यूज किया है अपने फेस पर। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जॉ रिकंस्ट्रक्ट कराया है। उनके बिफोर आफ्टर फेस के मीम्स खूब वायरल होने लगे। राधिका मदान को लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो पहचान में ही नहीं आ रही हैं। लुक्स लाइक ऋचा चड्ढा। OMG, आई हैड नो आइडिया हु आई वॉज लुकिंग एट। लुक्स लाइक मिनीशा लांबा नाउ। एक फनी कॉमेंट भी किया हुआ है, वो दिखाते हैं। In old Hindi movies, villain used to do plastic surgery to escape police. Now all new actresses are doing this. एक इंटरनेट यूजर ने तो ये भी कहा कि उन्होंने पहले भी सर्जरी कराई हुई है, ये पहली बार नहीं है। She has done multiple surgeries even before joining Bollywood. Though she said it was just a weight loss, but there were clearly subtle changes in her face. Anyone who has watched her TV show can see the difference.
अगर आप राधिका के इंस्टाग्राम पर रीसेंट पोस्ट भी देखेंगे तो उनमें भी वो आपको पहले से बहुत अलग लगेंगी। उनका वेट लॉस भी काफी एविडेंट है वैसे। अब वो बहुत ज्यादा पतली लग रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इतना चेंज वेट लॉस की वजह से ही हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल सबसे ज्यादा शौक लोग कुशा कपिला को देखकर हो रहे हैं। बहुत टाइम बाद वो पब्लिक इवेंट में दिखाई दी और अब समझ भी आ रहा है क्यों। उनका रीसेंट पैप वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उनके दांत काफी अलग दिख रहे हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट टीथ ठीक करा लिए हैं। पहले तो उन्होंने अपना इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया और अब दांत भी सीधे करा लिए। अब कुशा कपिला लग ही नहीं रही हैं। उनका वो चबी लुक और क्रिकेट टीथ ही उनकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाता था। उनका यह नया लुक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। Her teeth and smile was the most attractive part. I thought she's a different person. What has she done to herself? Looking like a combination of Manushi Chhillar and Disha Patni. Surgery? Question mark. कुशा का फेस इतना बदला हुआ लग रहा है दांतों की वजह से कि लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा लिए अपने फेस पर। She is unrecognizable and not in a good way. Her unique looks are gone and she is left bland and featureless. सोचने वाली बात है कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि सबको एक जैसा दिखना है। ये सब तो चलो फिर भी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं। मे बी इन्हें लग रहा हो कि लुक्स को परफेक्ट करा लें तो ज्यादा काम मिलेगा, सोशल मीडिया पर ज्यादा अटेंशन मिलेगा। हो सकता है इंडस्ट्री में रिजेक्शन ज्यादा फेस कर लिया हो कि ये डिसीजन लेना पड़ गया हो। कभी कभी लोग इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि सिर्फ सिक्योर, वेलकम और एक्सेप्टेड फील करने के लिए सब कुछ बदल लेते हैं। अंडरस्टैंडेबल, राइट? लेकिन उन एक्ट्रेसेस का क्या जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई? उनका टारगेट ही यही होता है कि पहले सर्जरी करा लो, जॉब परफेक्ट करा लो, कॉम्प्लेक्शन फेयर करा लो, नोज को शेप दे दो, उसके बाद एक्टिंग डेब्यू करेंगे। पूरा फोकस उनका अच्छे दिखने में होता है। आजकल यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। खुशी कपूर ने अपने लॉन्च से पहले ही अपनी सारी सर्जरीज करा ली थी, अपनी सिस्टर जानवी कपूर की तरह। खुशी के बिफोर आफ्टर पिक्चर से पता चल रहा है कि उनका पूरा फेस ही बदल गया है। खुशी कपूर की एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने शुरू से ही एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अच्छा दिखने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं। वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट नहीं करना चाहती। वो इनसिक्योर थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कराया। I was made fun of because of the way I looked. People had an issue with the way I looked when I was younger because I hadn't done anything and I was called certain names. See, I feel like since I was a very young girl, I was made fun of because of the way I looked. I didn't look like my mom. I didn't look like my sister. अब नायसा देवगन को ही देख लो। पहले वो अलग दिखती थी, उनके फेस के फीचर्स, उनका कॉम्प्लेक्शन सब कुछ अलग था। अब वो एकदम अलग दिखती हैं। जब उनकी सर्जरी रिवील हुई थी इंटरनेट पर, उनका नया फेस रिवील हुआ था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि नायसा और जानवी का डॉक्टर एक ही लग रहा है। दोनों के फीचर्स एकदम सेम है। ये सब लोग एक ही डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। राखी सावंत का एक बहुत फेमस डायलॉग है, जो भगवान नहीं देगा वो डॉक्टर देता है। इस लाइन को बॉलीवुड वालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। श्रुति हासन ने भी हमेशा एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं। उन्हें अपनी नाक नहीं पसंद थी और लिप्स पर भी फिलर्स काफी ज्यादा एविडेंट हैं। I don't feel the need to justify why I want to look a certain way for myself. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. अदिति राव हैदरी के भी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स खूब वायरल होते हैं। इट्स वेरी क्लियर कि उन्होंने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं। रिमी सेन, जिनको आपने गोलमाल, धूम, हंगामा, फिर हेरा फेरी जैसी हिट फिल्मों में देखा होगा, उनका भी आफ्टर बोटॉक्स फेस खूब वायरल हो गया था। उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इतने कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। प्लास्टिक सर्जरी कराई है ऐसा कहने लग गए, फेस खराब कर लिया, पहचान में ही नहीं आ रही। जिसके बाद रिमी सेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बस बोटॉक्स, फिलर्स कराए हैं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। गौरी खान का भी न्यू फेस आफ्टर टू मच बोटॉक्स एंड फिलर्स के बाद बहुत अजीब दिख रहा है। लोग कह रहे हैं वो एकदम राखी सावंत जैसी दिख रही हैं। इन सब के बीच एक शाउट आउट करीना कपूर को तो बनता है, जो अपनी एज को एम्ब्रेस कर रही हैं। जहां उनके आसपास सब कैजुअली बोटॉक्स, फिलर्स का यूज कर रहे हैं यंग दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, वहीं करीना कपूर ने हमेशा कहा है कि वो इन सब में बिलीव नहीं करती। जिस एज में है वैसे ही दिखना चाहती हैं, जबकि उनके लिए कितना इजी है बोटॉक्स, फिलर्स का यूज करना। सेलिब्रिटीज के लिए तो ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। Doing my little work on my own rather than I'm spending time doing all of this rather than skin treatments and Botox. इससे पहले भी एक इंटरव्यू में करीना से पूछ लिया गया था बोटॉक्स और फिलर्स को लेकर, तब भी उनका जवाब कुछ ऐसा ही था। I am 44, have never felt better. I don't feel the need for Botox or any cosmetic enhancements.
My husband finds me sexy, my friends say I look amazing, and my films are thriving. I play roles that reflect my age and I'm proud of it. I want people to see me for who I am and appreciate that. Literally, she's truly her favorite. बॉलीवुड या कहें बोटॉक्स वुड को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।